आपके खुशियों में जो कमी ला रहा है वो कई वजहों में से एक और वजह आपके सामने है, आप शायद उसको इग्नोर कर रहे हैं। आज मैं उस विषय को आपके सामने ला कर रहूंगा और कोशिश करूंगा कि इसको पूरा अच्छे से एलेबोरेट कर सकूं आपके सामने। जितने इसमें पॉइंट्स हो सकते हैं, जितनी इनमें बातें हो सकती हैं, जितने इनके इस टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उन सब की आपके सामने डिटेलिंग में चर्चा कर सकूं। बात करता हूं आपकी खुशियों की, मेरी खुशियों की, या हम सब की खुशियों की। हम सब एंड ऑफ द डे हैप्पी ही रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस जीवन की एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो। शुरुआत चाहे कितनी भी बेकार हो, इसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग हो। और अगर नहीं हुई है, इसका मतलब अभी बाकी है। तो हैप्पी एंडिंग होने के लिए या हैप्पी लाइफ में रहने के लिए, खुश रहने के लिए, आप अब तक की तमाम मेरी वीडियो के अलग अलग कॉन्सेप्ट से कुछ ना कुछ एक आइडिया लेकर के खुश रहने का प्रयास करना शुरू कर दिए होंगे। लेकिन उन सब में मुझे बात करते करते आज मुझे एक और चीज ख्याल आई कि एक और चीज है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है आपको, या यूं कहें आपको डिपेंडेंसी दे रही है। आप खुद पर डिपेंड नहीं है, खुद की स्किल पर, खुद की क्वालिटी पर, खुद की पर्सनैलिटी पर डिपेंड नहीं है। डिपेंड तो वहां पर भी है आप, पर खुद को लेकर नहीं है। कि खुद को लेकर अगर आप हारे तो आप खुश हो, जीते तो खुश हो। आप दूसरे को लेकर डिपेंडेंट हैं। कहीं ना कहीं आप दूसरे से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप पोजेस हैं। मैं आज उसको लेकर बात करूंगा। पहले मैं कुछ मेन बात क्लियर कर देता हूं कि जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपसे, इसमें आप किसी व्यक्ति को ही मत रखिएगा। वो वस्तु भी हो सकती है। और व्यक्ति में भी गलती से भी आप ये मत रखिएगा कि मैं किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की यहाँ पे अचानक चर्चा करने वाला हूँ, प्यार के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। यस, चर्चा तो प्यार के ऊपर ही है, जिसे आप अट्रैक्शन देखते हो। मतलब अट्रैक्शन आपको दिखता नहीं है, लेकिन वही अट्रैक्शन, वो पोजेशन, वो किसी के प्रति इतना पागलपन, वो आ जाना, ऑब्वियसली प्यार ही है। लेकिन ये किसी एक वस्तु व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता। प्यार की कोई परिभाषा नहीं है स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ मैं किसी लड़का लड़की के कॉन्सेप्ट से बात नहीं करूंगा। कहीं आप उस कॉन्सेप्ट से सुनो तो शायद आपसे रिलेट ना हो पाए। लेकिन आप पहले ही क्लियर करना, अगर आपका मान लीजिए आपका कोई प्यारा साथी है, नॉट अ लवर, प्यारा साथी है, और उसके साथ भी आप पॉजेस हो चुके हो कि अब ये मेरा ही है, ये सिर्फ मेरा है, अगर ऐसा थिंकिंग आपकी आ गई है, वो भी प्यार ही है। आपकी कोई वस्तु है, आप उसे खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हो, ये भी एक प्यार, अट्रैक्शन है, जिसे हम प्यार का नाम देते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं इस विषय पर? क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको डिपेंडेंट बनाती है। आप वस्तु या व्यक्ति में पूरी तरह डिपेंड हो चुके होते हो। अगर वो वस्तु व्यक्ति है तो तुम खुश हो, नहीं है तो तुम दुखी हो। यानी तुम्हारे सुख और दुख डिपेंड हो चुका है। और मेरी इतनी तमाम वीडियो में मैं आप लोगों से यही बात करता हूं कि हमको खुश रहना चाहिए, खुश रहने के रास्ते ढूंढने चाहिए, मौके ढूंढने चाहिए, और वो ढूंढने पड़ेंगे। दुख रहने के लिए कोई मौके ढूंढने नहीं, खुश रहने के लिए मौके ढूंढने पड़ेंगे। और हमारी पर्सनैलिटी को जो बेकार करता है वो एक ये भी फैक्ट है। चलो मैं शुरू करता हूं यहां से कि हम लोगों पर पूरी तरह डिपेंड हैं। क्यों ऐसा होता है कि आपको कोई शख्स इतना पसंद आ जाता है, इतना प्यारा लगने लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं पाते। देखो, प्यारा लगना ये कोई बुरी बात नहीं है। प्यारा तभी लगेगा जब आप में प्यार होगा। सोचिए, आप एक बैग लीजिए और उस बैग में मैं कहूं इसके अंदर से पपीता निकाल के दिखाइए, जबकि उस बैग में पेप्सी की बोतल रखी है सारी। तो क्या आप उसमें से पपीता निकाल के दे सकते हैं, पपाया? आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, इसमें तो पेप्सी रखी है, पेप्सी मांगेगा तो दे सकते हैं। तो सिंपल, अगर पहला मैं आपको बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा हूं, आपको कहता हूं, आपको तारीफ कर रहा हूं, ऐसे समझो, ठीक है? और इस तारीफ को सर पे मत चढ़ाना, ये इसको बहुत पॉजिटिव वे में लेना। तारीफ ये कि अगर आप वो शख्स हैं जो किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से, किसी जानवर से प्यार कर सकते हैं, या प्यार दे पाते हैं, या प्यार दिया भी है, भले उसके बदले में आपको प्यार ना मिला हो, लेकिन अगर आपने प्यार दिया भी है, व्यक्ति, वस्तु, जानवर या कोई भी चीज, पता नहीं वो आपके लिए कोई ड्राइंग हो सकती है, पता नहीं वो आपके लिए कोई कला हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ तो होगा, कुछ भी हो सकता है। आप यदि प्यार देने लायक बंदे हैं, आपने प्यार दिया है, भर भर के दिया है, तो समझ लो आप प्यारे बंदे हो। यानी आपके पास वही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास पेप्सी नाम का प्यार मौजूद है, सबकी प्यास बुझा देगा, लेकिन आपके पास उसके अलावा और कुछ नहीं।
तो कोई और कुछ मांगेगा तो उसको वो नहीं, प्यार ही मिलेगा। तो आप प्यार से भरे व्यक्ति हो, आप में प्यार मौजूद है, इसलिए आप प्यार दे रहे हो। सामने वाले पे नहीं था तो उसने वो नहीं दिया, उसने नफरत दी आपको। जो था वो मिलेगा। तो अगर आप प्यारे व्यक्ति हो तो अभी आप प्यार दे रहे हो। लेकिन आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा और। आप क्या करते हो कि किसी से इतना अटैच हो जाते हो, फिजिकली इमोशनली इतना अटैच हो जाते हो कि अगर वो हंसता है तो आप हंसते हो, वो रोता है तो आप रोते हो, वो नहीं है तो आप भी नहीं हो। यानी उसके होने ना होने से आपको हर बार असर होने लगता है, आपको इफेक्ट होने लगता है, आपको उसको खोने का डर सताता है। मैं चाहता हूं कि आप ये जो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो इतनी मत करो, क्योंकि एक दिन ये आपको वाकई में जीने लायक नहीं बनाएगी। आप परेशानी से जूझोगे, आप बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगोगे। आप शायद लाइफ को एंजॉय ना करो, शायद आप लाइफ को ऐसा समझो कि इसके अलावा, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। जबकि इतने सारे लोग मौजूद हैं आपके आसपास जो आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप वो नहीं दिखते। आपको वो एक शख्स दिखता है जिसके लिए आप पागल हो। वो दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आप उसके लिए तब पागल हो। इतना क्यों? कभी आपको लगता नहीं है कि आपकी वैल्यू इससे घट रही है, आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है? आपका ये स्वभाव है क्या? कभी ऐसा आपने किया है किसी के साथ? इकलौता एक ही व्यक्ति आपको इतना पसंद क्यों आ गया? पसंद आ गया बुरी बात नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। पसंद आया, आपने उसको प्यार दिया, लेकिन आपने ना प्यार के साथ एक्सपेक्टेशन रखी। यहां पे अब आपको थोड़ा सा रुलाऊंगा, थोड़ा सा आपको डांटूंगा। आप प्यारे इंसान हैं, बहुत बढ़िया, आपके साथ कोई रहेगा उसे प्यार भरपूर मिलेगा। लेकिन आप प्यारे होने के साथ साथ मांगू भी हैं। या तो आप गिवर बने या रिसीवर बने, एक साथ दोनों ना। आपको क्या लगता है कि यदि मैं प्यार दे रहा हूं तो उसके बदले मुझे प्यार मिलना चाहिए? ये बहुत ही घटिया बात है। प्यार का नाम फ्रीडम होता है, बांध नहीं सकते आप किसी को। ये फ्रीडम होता है। आपकी इच्छा थी, आपको प्यारा लगा, आपने प्यार दिया, उसके बदले में आपने उससे एक्सपेक्ट करा, ये गलत है। वो एक्सपेक्टेशन ही आपको डिपेंड करेगी। अब वो डिपेंडेंसी के बीच का धागा है। आप किसी व्यक्ति पर डिपेंड हो क्योंकि आप उससे एक्सपेक्टेशन रखते हो। आपकी कई सारी इच्छाएं हैं उससे कि ये मेरे लिए ऐसे करे, ये मेरे से ऐसे बात करे, ये मुझे इस तरह मनाए, मैं रूठूं तो मनाए। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लेकर चलते हो। यही आपको डिपेंडेंसी क्रिएट करवाएगा और उस शख्स को आपकी लाइफ में सेंटर बनवाएगा। और शख्स को ये रियलाइज हो जाएगा कि ये तो मेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल है, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ये मैं कुत्ता भी इसको कह दूं ये छोड़ के जा ही नहीं सकता। उसे घमंड आ जाएगा। इंसान ही तो है वो, आखिर भगवान तो है नहीं। घमंड आ जाएगा कि देखा मेरे पीछे पागल है ये। आप पागल घोषित हो चुके हो, पर फिर भी आप खुश हो। मुझे पागल कहो, दीवाना कहो, कुछ भी कहो, मैं तो बस आपका हूं। क्यों हूं? दत्ते रहेगी। बात प्रैक्टिकली है, बट आप सच अभी भी सुनना नहीं चाह रहे होंगे। बहुत प्रैक्टिकल है कि आप खुद को इस लायक क्यों नहीं बना रहे कि कोई आपके लिए तड़पे। आप खुद को ऐसा लायक क्यों बना रहे हो कि कोई आप दूसरे के लिए तड़प रहे हो, बिलख रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ये परेशानी, ये रोना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड, आपकी वांट्स को दिखाता है। क्या वांट्स? चलो एक एक करके पॉइंट क्लियर करता हूं। पहला, आप अकेला महसूस करोगे अगर वो चला गया तो। क्यों? क्योंकि आपकी दुनिया में सिवाय उसके अब कुछ था ही नहीं, जबकि और भी लोग हैं आपकी लाइफ में, लेकिन आपने उनको उतना क्लोज बनाने की या होने की कोशिश करने का मौका नहीं दिया। इसलिए आप सबसे पहली जो चीज फेस करोगे वो है लोनलीनेस, अकेलापन। कई शख्स चला गया तो क्या? आपको पता है हम इंसान कितने दोगले होते हैं। हमें आज जो मिला है उससे बेटर कुछ मिलने लग जाएगा ना, हम उसकी तरफ भाग जाएंगे, हम उसकी तरफ भाग जाएंगे। आज आपके पास आपको बहुत मन था, आप छोटे पे थे, आपको बहुत मन था कि मेरे को साइकिल मिल जाए, साइकिल मिल जाए, सॉकर वाली साइकिल मिल जाए। बहुत तड़प रहे थे, बहुत बिलख रहे थे, मेरे दोस्तों के पास है, सबके पास है, मेरे पास नहीं है। इतना तड़प थी आपके अंदर कि हर दिन आपको सपनों में साइकिल नजर आती। ले दे के कैसे करके पेरेंट्स ने आपको आज साइकिल दिला ही दी गिफ्ट में। आप पागल। ओ भाई,
साइकिल मिल गई, मजा आ गया। अब क्या? अब ऐसे में आप पूरे पोजेस हो चुके होगे। आपको लगेगा कि साइकिल मिल गई भाई, लेकिन सडनली अब साइकिल यूज कर रहे हो, बहुत प्यार है, बहुत लगन है आपको उससे। अब मैं आपको मर्सिडीज दे दूं, जगुआर दे दूं, पोर्श दे दूं, थार दे दूं, ये सब एक साथ दे दूं। पता है अब साइकिल किसी कोने में धूल खाती दिखाई देगी, अब उसका कोई रुख नजर नहीं आएगा, अब वो कहीं नजर भी नहीं आएगी। कहने का अर्थ है इंसान दोगला होता है, वो कभी किसी का सगा हुआ ही नहीं। बस उसको ये पता लगने लगता है कि इसके अलावा मेरा कोई नहीं, तो उसको लगता है कि सिवाय यही, इसके अलावा कुछ नहीं, तो यही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इससे ऊपर से नीचे कुछ नहीं। ये जो मेंटालिटी है ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी। एंड आई थिंक इससे ऊपर उठना होगा, और इससे ऊपर उठने के लिए यू शुड प्रैक्टिस। आप अपने फीलिंग्स पर, आप अपने इमोशंस पर प्रैक्टिस करो। आप देखो कि लेटिंग गो करना आपको आना चाहिए। लेटिंग गो, अगर ये इंप्रूवमेंट, ये क्वालिटी डेवलप होती है तो आप महान हो। आप हारे हुए नहीं हो, आप एक जीते हुए व्यक्ति हो। आप पीछे नहीं रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन आप किसी के प्रति डिपेंडेंट हो तो आपकी सफलता असफलता में बदलते देर नहीं लगेगी, आपकी खुशियां दुख में बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि लोग आपको सिर्फ यूज करेंगे, आपको नहीं दिखेगा। लोग आपको फुल्ली यूज करेंगे, जब चाहेंगे तब आपसे कुछ बात करेंगे, जब चाहेंगे चले जाएंगे। आप बैठे रह जाओगे कि ये क्या बात हुई, जब जरूरत तुझे थी तब बात कर ली, जब जरूरत मेरी थी तब बात नहीं हो रही। आप इस प्रकार से यदि किसी भी चीज से डिपेंडेंट हो जाते हो तो आप आजाद और स्वतंत्र नहीं रह सकते, और आप कभी किसी के प्यारे नहीं बन सकते। आपको प्यारा बनना है, आपको दुनिया में रिस्पेक्ट पानी है, आपको धन दौलत कमानी है, आपको समाज में एक रुतबा पाना है, तो सबसे पहले डिपेंडेंसी खत्म करो। किसी पर भी डिपेंड मत हो, किसी पर भी। स्वावलंबी बनो, अपने ऊपर डिपेंडेंट बनो। अपने आप को देखो कभी आईने में, आपसे सुंदर कोई है, आपसे बेहतर कोई है? अरे होगा अपने लिए, अगर होगा तो। यू आर बेटर, यू डिजर्व मोर बेटर। अरे जो है उससे और बेहतर आप डिजर्व करते हो, बट अपनी औकात आपको पता नहीं। आप कहां तक जा सकते हो, किस मुकाम तक जा सकते हो, वो आपको एहसास तक नहीं। वो एहसास आपको आज और अभी चाहिए। आप बेहतर हो, कभी देखो तो सही अपने आप को आईने में। अपनी रिस्पेक्ट आपने खुद गवाई, सिर्फ इसलिए कि आप प्यार देना जानते थे, आप रिस्पेक्ट देना जानते थे। लेकिन हर किसी को प्यार रिस्पेक्ट नहीं भाता। ये वो भोजन है जो हर किसी को पचता नहीं, उल्टी ही करता है। हर जगह मत बांटते फिरो इसको, वहां दो जहां वाकई में वो उस लायक है। जो जिस लायक होगा वो उसको संभाल कर भी रखेगा, देखना। ये कद्र करेगा, और कद्र अगर कोई नहीं जानता और आप फिर भी कर रहे हो तो आप अपनी ही कद्र नहीं कर रहे हो, अपनी ही वैल्यूज की कद्र नहीं कर रहे हो। कैसे स्वाभाविक जिया जा सकता है? स्वाभाविक ऐसे जिया जा सकता है, आपको जो पसंद आया आपने उस पर रिएक्ट किया, और देन जैसे ही अगले पल हटे आप पूरे हट गए, फिजिकली मेंटली पूरे हट गए, कंप्लीट डिस्ट्रैक्ट। कोई रोक टोक नहीं, मानसिक रूप से भी कोई डिस्कशन नहीं, मानसिक रूप से भी कोई चर्चा नहीं उस शख्स के बारे में, कुछ उस वस्तु के बारे में। अब आप किसी और से मिले तो अब आप उसके साथ उतना ही इंटरेक्ट करो। कहने का मतलब है आप जहां जाओ, जैसे रहो, आप वहां 100% रहो, आप वहां 100% रहो। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जीरो, जरूरत नहीं है। जहां इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है वहां दो। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपको ग्रो होना है, लाइफ में खुश होना है, तो खुश होने का सबसे पहला और बेहतरीन तरीका है एक्सपेक्टेशन जीरो। आपकी एक्सपेक्टेशन ही आसमान छू रही है। ये मेरा दोस्त है तो मेरा ही रहेगा, किसी और से नहीं मिलेगा, किसी और से। अरे क्यों नहीं रहेगा भाई, तुम भी रहो। ये एक्सपेक्टेशन क्यों? एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है,
और होनी भी चाहिए। मैं किसी को व्हाइट या ब्लैक फॉर्म में नहीं देखता हूं कभी भी कि ये ठीक है ये गलत है, ये गलत है ये ठीक है। नहीं, सही गलत सिर्फ एक परिस्थिति का एक नक्शा है। जैसे जैसे सिचुएशन वैसे वैसे चीजें सही और गलत होती रहती है। एक व्यक्ति जो पहले गलत था कुछ वक्त बदलने के बाद वो सही हो जाएगा। एक व्यक्ति पहले जो सही था कुछ वक्त बदलने के बाद वो गलत हो जाएगा। सही गलत की परिभाषाएं कभी भी फिक्स नहीं होंगी, ये बदलती रहेंगी लोगों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, पैसा मिल जाएगा उसके अनुसार, हर चीज के अनुसार सही गलत का निर्णय बदलता रहेगा। आप पागल हो अगर आप किसी एक चीज को सदियों पहले सही मानते थे और आज भी सही मानते हो, तो आप मेंटल इंसान हो। क्योंकि आपने यूनिवर्स के रियल लॉज तो जाने नहीं। यूनिवर्स के कुछ रियल लॉ होते हैं जो सोसाइटी नहीं बना सकती, ये बाय डिफॉल्ट बन चुके हैं। जैसे आग का काम है जलाना, अब उसका वो काम है, वो उसका काम धर्म है। अब उसके सामने बच्चा आए, बूढ़ा आए, जवान आए, कोई आपके रुपयों की गड्डी आए, वो जला देगा, वो जला देगा। हवा का काम है सुखाना, बहना, वो करेगी वो काम। जब प्रचंड रूप लेगी तो उड़ाएगी भी। आग जब प्रचंड रूप लेगी धू धू करके जलेगी भी, नॉन स्टॉप। ये सब प्रकृति के अपने उन यूनिवर्सल लॉज को फॉलो करते हैं। ये जब इनको अपने धर्म का पालन करने की बात आती है तभी अपने इमोशंस बीच में नहीं लाते। और क्योंकि ये इमोशन लेस है इसलिए ये ह्यूमन नहीं है, आप और हम ह्यूमन हैं। तो हमें इन दोनों तरीकों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जहां प्रकृति के करीब भी हो हम, नेचर के, और जहां इमोशंस के करीब भी हो। यानी हमारे अंदर आईक्यू भी है, हमारे अंदर ईक्यू भी है। तो आईक्यू और ईक्यू का एक सटीक बैलेंस हमें बनाना होगा। हम ज्यादातर इमोशनली डिराइव्ड हैं और ये इमोशंस हमें डिपेंडेंसी क्रिएट करवा रहा है। आपकी आजादी कहाँ है? आप कहाँ हो? आपकी खुशियां कहाँ हैं? आप एक बंद कमरे में बैठ करके अगर रो रहे हो किसी व्यक्ति वस्तु के लिए, तो आप कहाँ हो? आपकी आजादी कहाँ है? किसी और के कहने ना कहने से आपको इफेक्ट क्यों पड़ जा रहा है? आप बहुत हल्के इंसान हो, फिर आप बहुत ही हल्के इंसान हो। आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है किसी और का, क्योंकि आप इस कदर के इंसान नहीं हो कि आपका इफेक्ट हो किसी और पर। किसी और के रंग में रंगने से बढ़िया आप खुद को उसके रंग में रंग के दिखाओ, या उसको अपने रंग में रख के दिखाओ। दोनों एक हो जाओ, या तो दोनों एक हो जाओ, वरना ये एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा, ऐसे नहीं चलेगा। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। ये किसी एक को राजा बनाएगी और दूसरे को भिखारी। अब वही भिखारी जीवन में ऐसे करता रहेगा और मर जाएगा, और अपने आप को तो तबाह करेगा ही, अपने आसपास के जो प्यारे लोग हैं उनको भी तबाह करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो, दूर रहो, तुरंत दूर हो जाओ। जो आपकी कद्र नहीं करना जानते, जो आपके फीलिंग्स की, इमोशंस की कद्र नहीं करते, कट ऑफ, कंप्लीटली कट ऑफ। प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट। धीरे धीरे इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो, प्रैक्टिस करना सीखो, धीरे धीरे होगा और एक दिन ही आएगा कि आप इसमें महारत हासिल कर लोगे। तब आपको सब प्यारे लगेंगे, तब आप सबसे प्यार करने वाले व्यक्ति बन जाओगे, किसी एक से नहीं। ये दकियानुसी सोच नहीं होगी कि एक ही प्यारा है, नहीं, आपके लिए आप सब प्यारे। आपके लिए बागान में खिल रहा हो वो फूल भी प्यारा होगा, और टूटा हुआ मंदिर पे चढ़ा वो फूल भी प्यारा होगा। आपके लिए गली में जाता हुआ एक डॉगी भी प्यारा होगा, और घर में पाला हुआ एक डॉगी भी उतना ही प्यारा होगा। आपके लिए प्यार की परिभाषा अब सबके लिए एक कॉमन हो जाएगी। लेकिन आप बहुत ही मतलबी हो, आपको जिससे मतलब है आप उससे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो। यही आप मतलबी इंसान हो, यही डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, आपकी आजादी को छीन रही है। आप अगर आजाद होते तो आप सबको प्यार देते, और उसके बदले एक्सपेक्टेशन जीरो होती। जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कद्र उसकी की जाती है। पहले समय में पेरेंट्स बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते थे, परिणाम बहुत ही घातक साबित होते हैं। अब यंगर पेरेंट्स नहीं रखते एक्सपेक्टेशन, जीरो एक्सपेक्टेशन। और जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ जब वो उसको परवरिश देते हैं तो परवरिश वाकई में बहुत ही ग्रेटेस्ट परवरिश होती है। उसका लेवल बहुत हाई होता है, बिकॉज अटैचमेंट नहीं, जिम्मेदारी का भाव, एक जरूरत का भाव कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर वो कुछ चाहता है तो उसकी इंडिविजुअलिटी भी उतनी ही जरूरी है। आप उसे प्राइवेसी बोल देते हो। आज जो ये फॉलो कर रहे हैं ये बहुत ही ताकतवर चीज है, आपको मुझको ये करना होगा।
जितना हम डिपेंड होना बंद कर देंगे उतनी आज़ादी आएगी। आज़ादी देखो, कभी आप करके देखो, आप कितना खुश महसूस करोगे। भीड़ इकट्ठी करने से बेहतर है जिंदगी में एक शख्स आपको मिल जाए। भीड़ काम नहीं आएगी, वो एक ही काफी है। क्योंकि आपको पूरे जीवन में जो सपोर्ट चाहिए, अगर पैसे का है तो पैसे का, शारीरिक सपोर्ट चाहिए तो शारीरिक, लेकिन उनमें अगर मैं टॉप लिस्ट पे रखूं तो वो है इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि यदि कोई पैसे से सपोर्ट करेगा तो भी आपको अपाहिज बनाएगा, कोई शारीरिक रूप से सपोर्ट करेगा तो भी आपको अपाहिज ही बनाएगा। लेकिन ये दोनों ना हो और कोई इमोशनल सपोर्ट करे तो आपको अपाहिज नहीं बनाएगा, वो आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा, स्ट्रॉन्गर देन स्ट्रॉन्गर बनाएगा। कम समय में आपको आपकी गलतियां एहसास करा के आपको आगे बढ़ा देगा। कम समय में आप सफल बनोगे। आपको ऐसे लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, झूठ मत बोलो, बिल्कुल चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए। लेकिन ऐसे लोग को पाने के लिए आपको डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी, तभी मिलेंगे। डिपेंडेंट लोग आपको, आपके इमोशंस को पूरा तरीके से खत्म कर देंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब झूठे, मकार, जाहिल, डकैत नजर आएंगे। बस यही कारण है कि हर किसी को सब में चोर नजर आते हैं, हर किसी को सब में धोखेबाज नजर आते हैं, क्योंकि आप धोखा खा चुके हो। अब आपको सब धोखेबाज लगेंगे। मत करो ऐसा, मत करो कि टिट फॉर टैट वाला कॉन्सेप्ट। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती। व्यवहार आप पर निर्भर करता है, आप कैसा व्यवहार करते हो। इंडिपेंडेंट होना सीखो, आजाद होना सीखो, आजाद पंछी बनोगे। और वो सिर्फ शारीरिक कामों से आजाद मत बनो कि मैं अपना काम खुद करता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाता हूं, नहीं, सिर्फ यही नहीं। अब इसका अगला स्टेप, इमोशनली भी आजाद बनो, मानसिक रूप से भी आजाद बनो। ये ज्यादा जरूरी है। ये जो मानसिक रूप से डिपेंडेंसी क्रिएट हो रखी है, ये आपको तोड़ देगी, आपको सिर्फ रोना ही देगी आपकी जिंदगी में। आप कभी सोचते हो, आप इतना परेशान होते हो जिसके लिए वो आपके लिए कभी परेशान हुआ है? आप इतना वरी होते हो किसी की व्यक्ति वस्तु के लिए, वो चीज आपके लिए वरी करती है? नहीं होता भाई। ये होता है, 2 में से एक सफर कर ही रहा होता है। आज से और अभी से खत्म करो ये कॉन्सेप्ट। ये जो चला आ रहा है, ये रीति चली आ रही है ना कि 2 हैं तो एक सफर करेगा ही करेगा। क्यों करेगा? और अगर 2 हैं तो एक सफर कर रहा है तो इसका मतलब दूसरा पागल है, बेवकूफ है, जाहिल है, कि उसको यही नहीं पता कि मेरा जो साथी है वो सफर कर रहा है मेरे साथ, जबकि मैं बेहतर हूं। उसे बल्कि अब बुरा लगेगा कि यार ये मेरे साथ है, ये सफर क्यों कर रहा है, मैं अच्छे से जी रहा हूं तो ये क्यों नहीं जी पा रहा। वो उसको भी वही फ्रीडम देगा कि जो मुझे मिली है, और जो एंजॉय कर रहा है, मजा आ रहा है, कर तू ऐसे ही पूछ, जूतों पे रह तू। अगर वो ऐसे सोच के चल रहा है ना, मानसिक रूप से आपको इमोशनली कमजोर कर रहा है, आप मर जाओगे। वो कभी आपके लिए नहीं आएगा। जो इंसान कभी आपका था नहीं वो कभी हो नहीं सकता। आप पागल हो, आपको लगता है आज नहीं तो कल हो जाएगा। ये फिल्मों में वाली बातें मत करो, वास्तविक दुनिया में जीना शुरू कर दो। जीता वही है जो आजाद रहता है। आप आजाद नहीं हो, आप गुलाम हो। मानते क्यों नहीं? एक्सेप्ट इट। पहले बीमारी एक्सेप्ट करो, तब तो दवाई दी जाएगी। तो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और इंप्रूव करो खुद की क्वालिटी को, खुद की पर्सनैलिटी को। डेली अपने आप को शीशे में देखा करो और कहा करो, वाह क्या बात है। देखो, आप में इंप्रूवमेंट आएगी, एक दिन नहीं, हर दिन आएगी। और ये इंप्रूवमेंट आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाएगी। और उस शख्स को, जैसे ही आप आज की वीडियो देखने के बाद अगर आप इंडिपेंडेंट होना शुरू कर दोगे, तो देन आप देखना, मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूं, साल, 6 साल, महीने आप करके देखना, ख्याल मत रखना एंड फाइनल स्टेज पर भी कि वो शख्स साथ क्यों नहीं आया। बिल्कुल भी ख्याल मत करना। आप बस ये ख्याल रखना कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। मूव ऑन हो चुका है, अब वापसी नहीं है। माना मेरी गलती से भी हो चाहे, तब भी वापसी नहीं है। वो पूरी कोशिश करेगा कि आप उसके गुलाम थे, आप दूर कैसे हो गए। वो इमोशनली आपको फिर से वो पेन देने की कोशिश करेगा, लेकिन आप साफ साफ मन में कह चुके हो, भाई मूव ऑन हो चुका है। यू आर गो टू हेल। आप जाओ, आई एम बेस्ट इन माई वे, माई वे इज हाईवे। आप बेहतर हो हर कीमत पर, हर कीमत पर। तब जब कोई आपकी बेहतरी का अंदाजा भी ना लगा पा रहा हो, तब आप हर कीमत पर बेहतर हो। जब आपकी कोई ढेले भर के रिस्पेक्ट ना कर रहा हो, तब आप महान हो, आप महान रिस्पेक्टफुल हो।
किसी से भीख मत मांगो इमोशंस की, किसी से भीख मत मांगो उसका प्यार मिल जाए, उसके अटेंशन मिल जाए, ये अटेंशन सीकर मत बनो। बल्कि लोग आपके साथ रहकर वो आजादी फील करें जो आप जी रहे हो। लोग आपके साथ रहकर वो इंडिपेंडेंसी, वो हैप्पीनेस फील करें जो आप फील कर रहे हो। देखना, लोग आपके पोजेस हो जाएंगे, लोगों को आपका नशा हो जाए कि यार इस शख्स के साथ रहने का मजा ही अलग है, इससे बात करने का मजा ही अलग है। टू बिकम दिस टाइप ऑफ पर्सन यू शुड डू इट। आपको करना होगा ऐसा। आज से और अभी से ट्राई करो और देखो आपकी इंडिपेंडेंसी कितनी ताकतवर बनेगी आपके लिए। ये डिपेंडेंसी बहुत तरीके से रुलाएगी आपको, वो नहीं रुलाएगी। आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप स्वतंत्र हो जाओ पूरी तरह से, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, देखो। और अगर कुछ सवाल है, कुछ विचार हैं आपके कि यार ऐसा कुछ है, मैं क्योंकि हो सकता है मैं इस पूरी वीडियो में वो बहुत सी बातें ना कह पाया हूँ आपसे। कोशिश मैंने ये करी है कि कम से कम इन डेप्थ तो मैं नहीं गया हूं, क्योंकि डेप्थ के लिए मुझे आपके वो हर एक सेगमेंट के पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा कि खास घटना में क्या हुआ, खास घटना में क्या, कोई केस लेकर के, कोई सिनेरियो लेकर के, रेफरेंस लेकर के बोलना पड़ेगा। मैंने रेफरेंस नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर पे आपके इमोशंस को ट्रिगर करने की कोशिश की है। वो इमोशन जो आपको डिपेंडेंट बना रहे हैं, बस वहां से हटाने की कोशिश की है। उस पर होने से क्या नुकसान होंगे वो बताने की कोशिश की है, और इंडिपेंडेंट होने के फायदे क्या होंगे वो बताने की कोशिश की है। अब ये कैसे होगा ये ऑब्वियसली मैंने नहीं बताया है ना। लेकिन मैं चाहता हूं अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है, वॉच कर ली है, और आपको लगता है कि भाई बात तो सही है, डिपेंडेंसी रुलाती है, इंडिपेंडेंसी जिताती है, खुश करती है, लेकिन भाई मेरे पास ये केस है, मेरे पास ये सिनेरियो है, मैं यहां फंस गया हूं, इसमें क्या हो सकता है। देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूं इमोशंस को लेकर के या ईक्यू को लेकर के, कोई एक्सपर्ट बंदा हूं नहीं। मैं इतना जरूर कर पाऊंगा कि उसके आपकी बात को अपनी लाइफ में अप्लाई करके, एक्सपेक्ट करके कि मैं अगर उस सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता, क्योंकि मैं आपकी तरह डिपेंडेंट नहीं हूं ना उस आपके केस में। तो ज्यादा अच्छे से मैं लॉजिकल पर्सपेक्टिव में जवाब दे सकता हूं, क्योंकि आप डिपेंडेंट अभी हो, आप लॉजिकल नहीं बोलोगे, बस इतना फर्क होगा। मैं लॉजिकली बोल दूंगा, आप लॉजिकली नहीं बोलोगे, क्योंकि आप बीमार हो, आप बुखार में हो, आप पेन से लिख नहीं पाओगे। मैं बुखार में नहीं हूं, मैं अच्छे से कॉपी पे पेन पे लिख सकता हूं, बस इतना फर्क है। आप जब बुखार से बाहर आ जाओगे, आप भी मेरी तरह अच्छे से वो एक्सप्लेन कर पाओगे फिर बाद में, क्योंकि आप तब लॉजिकल हो जाओगे। तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।